अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज़ और आज 29 अगस्त 2024 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा इमरान खान ने एक मरतबा फिर खटखटाया है और ये मामला है उनकी नाअहली और पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का। इस पूरे मामले के अंदर आज जो दरख्वास्त दायर हुई उसके अंदर काफ़ी वजाहत से ये बताया गया कि कब कब कैसे इमरान खान को किस तरीके से पार्टी चेयरमैनशिप से पहले हटाया गया और फिर नाअहल किया गया ऐन इंतखाबात से पहले। और इसमें किरदार दो हस्तियों का बहुत अहम है। एक इलेक्शन कमीशन का, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम नहीं लेना चाहती, पूरी इलेक्शन कमीशन ही उनके अंडर आती है। और उसके अलावा दूसरा नाम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का। इन दोनों का नाम दरख्वास्त के अंदर मेंशन है। कहा क्या गया है, इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने, उसके बाद उनको मियां वाली नशिस्त से डिसीट करने, फिर उनको रेफरेंस के जरिए फौजदारी मुकदमे में उलझा के नाअहल करने का ये पूरा जो सिलसिला है ये है क्या, ये आपके सामने इस व्लॉग में रखती हूँ। आज इमरान खान के एक मुकदमे जो कि पहले भी इसमें मुतफरिक दरख्वास्त आती रही, आज एक और मुतफरिक दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। ये इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त है और इस दरख्वास्त के साथ जो दूसरी दरख्वास्त है वो उनकी तोशाखाना केस में सज़ा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर रखी है। जो आपको याद हो, हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त को जब फैसला दिया था 2023 को, और उसी रोज़ इमरान खान गिरफ्तार भी हो गए थे लाहौर में अपने निज़ाम पार्क वाले घर से। उसी दिन के जो फैसला है उस फैसले के की जो सज़ा है, फैसले को मुअत्तल कर रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन अभी बरियत इमरान खान की नहीं की। तो उस मामले को भी इमरान खान के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। और आज जो बाकायदा दरख्वास्त अली जफर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है उसमें तमाम तर हकायक को भी हाईलाइट किया गया है और ये ज़रूरत भी बयान की गई है कि क्यों इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर इमरान खान की असम्बली में वापसी के लिए राह हमवार करना ज़रूरी है। और आखिर वो लोग जो कि इमरान खान से जुड़े हैं वो क्या चाहते हैं और इमरान खान को कौमी असम्बली में लाने के लिए जो अब एक किरदार है वो सुप्रीम कोर्ट अपना अदा कर सकती है अगर वो उनकी नाअहली का मामला सुन ले, उसको एक मरतबा जो तसल्ली से हेयरिंग है वो हाई कोर्ट में होने दी जाए। ये तमाम तर फैसले करने सुप्रीम कोर्ट ने। आज जो दरख्वास्त दायर हुई है इस दरख्वास्त के अंदर बैरिस्टर अली जफर ये कहते हैं, इमरान खान की जानिब से बेसिकली आप कह सकते हैं कि इमरान खान ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून से बारतर होकर अपनी आइनी जिम्मेदारी जो कि आर्टिकल 218 में साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने की दर्ज है, उससे इनहराफ करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कौमी असम्बली की मियां वाली की नशिस्त से बरतरफ किया। और इस दरख्वास्त के अंदर इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उनको स्पीकर कौमी असम्बली की इमा पर नशिस्त से हटाया, जिन्होंने आर्टिकल 63(1) के तहत इमरान खान को चंद तहाइफ डिक्लेयर ना करने की बुनियाद पर नाअहल करने का रेफरेंस भेजा। ये उस ज़माने की बात है जब इमरान खान का जो दौर था वो ख़त्म हुआ, तहरीक अदम एतमाद 2022 के अप्रैल में आई और उसके बाद बिल्कुल उसके बाद ही ये कार्रवाई शुरू हुई। मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली उस वक़्त बल्कि आई थिंक पीपल्स पार्टी के थे राजा परवेज़ अशरफ, लेकिन दरख्वास्त के अंदर गलती से शायद मुस्लिम लीग नून का जिक्र किया गया है। तो वो कहते हैं कि जो स्पीकर थे उन्होंने ये रेफरेंस भेजा कि इमरान खान ने अपने चंद तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए तो इसलिए उनको नाअहल कर दिया जाए। और फिर वो ये कहते हैं कि ये रेफरेंस कानूनी तौर पर नहीं भेजा जा सकता था एक साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ, और ना ही इलेक्शन कमीशन कोई आइनी अदालत है जो किसी की पार्टी की किसी जो पार्लियामेंटेरियन है उसको नाअहल करार दे। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून की सख्त खिलाफ वर्जी करते हुए 19 दिसंबर 2023 को इमरान खान को न सिर्फ नाअहल बल्कि कौमी असम्बली की नशिस्त से डी-सीट भी किया। फिर इस दरख्वास्त के अंदर इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर मजीद लिखते हैं कि इमरान खान को नाअहल करने के पीछे उन्हें आम इंतखाबात में हिस्सा ना लेने देना मकसूद था। इलेक्शन कमीशन ने अपने 19 दिसंबर 2023 के ही फैसले में इमरान खान के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज कराने का भी फैसला दिया और इसी इकदाम को, जो कि इलेक्शन कमीशन का बदनीयती पर मबनी इकदाम था गैर कानूनी, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जानिब से चैलेंज किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल 7 दिसंबर 2022 को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का नोटिफिकेशन किया और इस नोटिफिकेशन को दो अलग अलग आइनी दरख्वास्तों के जरिए 2022 में इस्लामाबाद और 2023 में लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में बैरिस्टर अली जफर मजीद लिखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने यानी इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की 2 दरख्वास्तें, एक लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई, दूसरी इस्लामाबाद में दायर हुई। तो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त पर मुतअद्दिद समातें की थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में ये दरख्वास्त क्योंकि ज़ेर इल्तवा थी, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया और उन्होंने फैसला अब तक नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की जो दरख्वास्त है
वो वापस लेने की जब इस्तदा की गई उनके वकला की जानिब से, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस दरख्वास्त को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है कि वो जो दरख्वास्तें हैं, अगर दरख्वास्तें मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं तो उनको आपस में मिला के सुनने का हुक्म दे, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट ही दुरुस्त फोरम है। और ये फैसला दिया गया 17 सितंबर 2023 को, यानी अभी इंतखाबात में 5 माह बाकी थे और अभी इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ था जब इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक पीछे नहीं हटे और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच को उस मुद्दे पर फैसला करने नहीं दिया। बाद में हमने देखा कि जब बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था, तो उन्होंने इमरान खान के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स पे रजू करने के इस इकदाम को, यही पार्टी चेयरमैनशिप के हवाले से इस इकदाम को फोरम शॉपिंग भी करार दिया था। खैर, अली जफर मजीद इस दरख्वास्त के अंदर ये लिखते हैं कि इन तमाम तर ताखीरी हरबों का मकसद इमरान खान को मुल्क की सबसे बड़ी जमात का सरबराह होने के बावजूद सियासत से दूर रखना था। दरख्वास्त के अंदर वो मजीद कहते हैं कि सबके तसलसल में इलेक्शन कमीशन ने एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में क्रिमिनल केस दायर किया, जिसमें इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को सजा सुनाई गई और उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को मुअत्तल कर रखा है, ताहम अभी इमरान खान की इस मुकदमे में बरियत का फैसला नहीं हुआ। तोशाखाना केस का फैसला कलअदम करार देने का मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, मगर अब तक मुकर्रर नहीं किया गया। यानी एक मुकदमा है पार्टी चेयरमैनशिप के हवाले से कि तमाम मुकदमात को एक हाई कोर्ट में यानी लाहौर हाई कोर्ट में कंसोलिडेट करके सुनने दिया जाए, और दूसरा मुकदमा है कि इमरान खान की जो नाअहली का मामला है तोशाखाना केस में, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये ऑर्डर किया जाए कि वो जल्द उनकी बरियत से मुतालिक फैसला करे। ये दोनों दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से पहले की तकरीबन ज़ेर इल्तवा हैं और अब इंतखाबात हुए भी 7 माह गुजर चुके और इन 7-8 माह गुजर जाने के बावजूद अब तक इमरान खान की ये दरख्वास्तें लगाकर सुनी नहीं गई हैं। अब ये जो मुतफरिक दरख्वास्त है, इसमें जो इमरान खान के वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, वो ये कहते हैं कि इन मुकदमात के गैर ज़रूरी तौर पर इल्तवा के शिकार होने से पब्लिक में बेचैनी बढ़ रही है और दरख्वास्त गुजार इमरान खान का एक तरफ नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है तो दूसरी जानिब वो किसी ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी के फैसले में वो मेंशन कर रहे हैं कि इन मुकदमात का जिक्र किया और इस तरह ये चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा के इल्म में और सुप्रीम कोर्ट के इल्म में पहले ही से हैं और वो ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला है वो भी इस दरख्वास्त के साथ लफ किया गया है और इसको सुप्रीम कोर्ट इन दरख्वास्तों को, इन मुकदमात को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करे ताकि पब्लिक के अंदर जो एक बेचैनी है इन मुकदमात को लेकर के वो भी ख़त्म हो और दूसरा अदालत के ऊपर से इन मुकदमात का बोझ भी कम हो। ये हो गई दरख्वास्त और अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के किरदार, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के किरदार और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के किरदार के ऊपर। सबसे पहले ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद को एक आईनी इदारा जिसका कि काम साफ शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराना है वो तो वो कराने ही रहे, तो उसके अलावा वो जिस इकदाम की तरफ बढ़े वो इकदाम था इमरान खान की नाअहली का, उसको फिलफौर उन्होंने कर दिया। लेकिन वही इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे में जाके फरीक भी बनता है और ये बात, इस बात का इजहार सुप्रीम कोर्ट से मुतअद्दिद बार हो चुका है कि कोई आईनी इदारा किसी के खिलाफ फरीक नहीं हुआ करता, बल्कि आईनी इदारे हर एक शख्स के लिए इक्वली होते हैं। उनका कोई उसमें उनका कोई मेलाफाइडे नहीं होता, बल्कि उनकी अच्छी नीयत होती है जिसको बोनाफाइडे कहते हैं। लेकिन खैर, ये तमाम तर बातें एक तरफ, इलेक्शन कमीशन रेफरेंस भेजता है और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इमरान खान की पार्टी चेयरमैनशिप का मामला हो, इमरान खान का तोशाखाना केस का मामला हो, उन तमाम तर मुकदमात को इल्तवा में रखते हैं और उनमें उनकी बरियत नहीं हो पाती। हमने देखा कि इंतखाबात से पहले जो इमरान खान की यके बाद दीगरे 5 दिन के अंदर 3 सज़ाएँ हुई, उन 3 सज़ाओं में से 2 यानी इद्दत में निकाह वाली और दूसरी साइफर केस में उनकी बरियत हो चुकी है और वो मामले भी अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं। उनके खिलाफ अब हुकूमत यानी प्रोसिक्यूशन यहाँ पर आई है। लेकिन जो तीसरा मुकदमा है तोशाखाना का, जो कि जज हुमायूं दिलावर ने फैसला दिया था, उसको ज़ेर इल्तवा इसलिए रखा जा रहा है और उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को, और इसका जो मोहरा बना वो इलेक्शन कमीशन है। तो इसकी वजह यह है कि अभी इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 भी ज़ेरे इल्तवा है और उसकी भी समातें चल रही हैं। अगर एक मुकदमा ख़त्म हो गया तो उसी से जुड़ा जो बेसिकली डबल जेपर्डी का केस है, उसी से जुड़ा सेम नोयत का मुकदमा भी फारिग होने का अंदेशा है और इसी एक अंदेशे की वजह से ना तो उनके मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करके सुना जा रहा है और ना ही उसको सुप्रीम कोर्ट में अब लगाया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा दूसरी मरतबा खटखटा दिया गया है। इमरान खान के केसेस से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने 12 और 13 जनवरी को जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का केस था PTI का, उसमें भी मुतअद्दिद बार जिक्र किया।
तो इससे लगता ये है कि उनके नॉलेज में वो तमाम तर मुकदमात हैं। और जब नैब के केस के अंदर इमरान खान खुद अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर उनके सामने पेश हुए तो अपने मुकदमात का जिक्र उन्होंने वहाँ भी किया था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अदालत के नोटिस में ये सब चीज़ें नहीं हैं। अदालत को मालूम है कि ये मुकदमात उनके सामने हैं, लेकिन किसी सियासी जमात से जुड़े या किसी साबिक वज़ीर आज़म के मुकदमात को एक मरतबा फिर इस वक्त मुकर्रर ना करके ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे माजी में भी सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जल्द सजाएं दे के एक सहूलतकार का किरदार अदा किया, तो अब वो मामलात को ताख़ीर का शिकार करके सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है। और इसमें जो सहूलतकारी के जो असल तमाम तर किरदार हैं उनके हवाले से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर इस मुकदमे का जल्द फैसला किया जाता है तो इससे इमरान खान किसी ज़िमनी इंतखाब को लड़के भी किसी भी बाई इलेक्शन को लड़के वापस असेंबली में आ सकते हैं, लेकिन और ये मुमकिन है उनकी रिहाई के बाद जेल से भी इंतखाबात लड़ सकते हैं। लेकिन इस तमाम तर अमल में उनको सियासत से दूर रखना अभी मकसूद है, क्योंकि जो मतलूबा नताइज हैं वो अभी तक अचीव नहीं किए जा चुके हैं। अब तक के लिए आज के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।